एक अकेला सुअर डार्क नाइट जंगल में भाग रहा था। उसके डरे हुए चेहरे और जल्दबाजी की वजह यह थी कि उसके पीछे एक भयानक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था जो बहुत तेजी से पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। सही मौका देख उस रहस्यमयी मॉन्स्टर ने सुअर पर हमला कर उसका सिर काट दिया। ये मॉन्स्टर दिखने में बहुत डरावना है और इसके पंजे धारदार ब्लेड की तरह है। जब वह अपने शिकार को खाने ही वाला था कि पीछे से उसे किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आई। हम उसके पीछे शिकारियों की एक टीम देखते हैं जो उसे यहां मारने के पक्के इरादे से आई थी, और कुछ समय बाद वह उसे मारने में सफल भी हो जाते हैं, जिसे अब वह मॉन्स्टर उन इंसानों के पैरों में पड़ा था। हजारों लोग अपनी स्क्रीन्स पर इसे देख रहे थे और खुशी मना रहे थे कि आखिरकार स्काई नाइट स्क्वाड ने एस क्लास जायंट माउंटिस लॉर्ड को हरा दिया था। फिर हम एक सफेद रोब पहने आदमी को देखते हैं जो अपना चश्मा संभालते हुए गंभीर लहजे में बोला कि अब गेम के मूल्य स्थिर हो गए हैं जैसे कि पहले थे। इस दुनिया के बारे में हमें बताया जाता है कि अब तक जो हमने देखा वो एक गेम ही था, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ये गेम दूसरे गेम से बहुत ही अलग है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह असली दुनिया पर आधारित था। ये सब कुछ 20 साल पहले शुरू हुआ था जब अचानक पोर्टल जो दूसरी दुनियाओं में ले जाते थे पूरी दुनिया में दिखने लगे। ये दुनियाएं फैंटेसी की दुनियाएं थीं, बिल्कुल किसी फैंटेसी नॉवल की तरह। इनमें विभिन्न जादुई प्राणी और जादू मौजूद थे। इन दुनियाओं को एक और नाम से जाना जाता था, जंगल। इंसानों को थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि जंगल असली दुनिया से जुड़ा नहीं था, इसलिए इस पर असर नहीं डाल सकता था। आसान शब्दों में कुछ भी, चाहे वो जादुई वस्तुएं हों या कोई खास स्किल जो खोजकर्ताओं ने जंगल में हासिल किए हों, उन्हें असली दुनिया में नहीं लाया जा सकता था। लंबे समय तक कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सका, जब तक कि शेन वॉन कंपनी ने जंगल के अधिकारों को नहीं खरीद लिया। अपनी उन्नत तकनीक से उन्होंने अलग-अलग दुनियाओं को मिलाकर और रूपांतरित करके एक बड़े पैमाने पर इंटरैक्टिव गेम बना दिया, जिसका नाम था सर्वाइवल इन द अपोकलिप्स। इस गेम में जब एक बार खिलाड़ी पोर्टल से अंदर चला जाता है, तो वह एक नाइट बन जाता है, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, उस दुनिया में जीवित रहना। हालांकि लोग इस गेम में अमर नहीं थे और जंगल में मर सकते थे, लेकिन फिर भी वो जो आम जिंदगी से बोर हो गए थे, नए अनुभव लेने के लिए गेम में आते थे। वो न तो मॉन्स्टर्स से डरते थे और न ही इस बात से कि वो वहां हमेशा के लिए मर सकते थे, जिससे आज असली दुनिया के ज्यादातर लोग दूसरी दुनियाओं में जा चुके हैं। कुछ अमीर लोगों ने तो बहादुर लोगों को भी नौकरी पर रख लिया है ताकि वो दूसरी दुनियाओं में सुरक्षित रह सकें। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रह गया है, बल्कि ये एक असली आर्ट बन गया है। और लिन त्यान जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, इस शानदार आर्ट के निर्माताओं में से एक है। लेकिन सभी लोग ये नहीं सोचते थे कि जो लिन त्यान कर रहा था वह सही था। जैसे ही वह ऑफिस में प्रवेश करता है, उसे तुरंत दुश्मनों का एक समूह मिलता है जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उनके लीडर ने उसके मुंह पर कागज फेंके और नाराजगी से पूछा कि क्या वही था जिसने माउंटिस के डेटा और विशेषताओं को बदला था। इस एरोगेंट व्यक्ति का नाम लिडावलोंग था। वह कंपनी के हाई रैंकिंग अधिकारियों में से एक का वंशज था और गेम में भी एक हाई लेवल योद्धा था। उसे लिनत्यान के जवाब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि केवल वही ऐसा कर सकता है। उसे बस उसकी आलोचना करनी थी। वह उसे कहता है, तुमने जो एडजस्टमेंट की थी वह कंपनी द्वारा अप्रूव नहीं की गई थी, तो तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? जवाब में वह उससे कहता है, जो भी मैंने किया वह गेम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए किया। अभी का गेम उस तरफ काम नहीं कर रहा था जिस तरह से मैंने उसे बनाया था, जिस वजह से गेम अनकंट्रोलेबल हो सकता है, जो कि खतरनाक है। लेकिन चाहे वह कुछ भी कहे, उसके शब्द लिडावलोंग के दिल तक नहीं पहुंच पाते थे। उसके कपड़ों को पकड़कर उसने क्रोध से पूछा कि कब से उसे कंपनी पर अपनी शर्तें थोपने का अधिकार मिल गया। उसने कहा कि कंपनी के पास कार्रवाई करने के अपने कारण हैं और उसे सिर्फ उनका पालन करना चाहिए। लिन त्यान नहीं चाहता था कि वह इतनी आसानी से हार मान ले और कंपनी के हाथों का कठपुतला बने। जिसे लीन गुस्से से उसे कहता है, मैं वो व्यक्ति हूं जो इस गेम के सभी कंटेंट का इंचार्ज हूं। मैंने पहले ही मॉन्स्टर डिजाइन पैरामीटर और उनकी विशेषताओं को कस्टमाइज्ड किया था। अगर उन्हें फिर से बदला गया तो परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। लिडावलोंग ने समझ लिया कि वह आखिरी समय तक अपनी बात पर अड़ा रहेगा, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदल ली। उसने कहा कि सब कुछ उस पर निर्भर करता है और उसे किसी भी बहाने की जरूरत नहीं है। उसे वही नतीजे चाहिए और कुछ नहीं। और जोड़ते हुए कहा कि अगर उसे जो चाहिए वह नहीं मिला तो हर कोई नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बात उसके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारे नायक को चेतावनी दे रखी थी कि वह अपने अधिकारियों की जानकारी के बिना कोई भी बदलाव ना करे। उनकी राय में वह सोचता था कि यहाँ का वो बॉस है और उसकी ये समस्या उनके काम में बाधा डाल रही है।
अब जब सब कुछ लिडावलोंग के नियंत्रण में आ गया था, उसने लिन तियान को चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा नहीं करना चाहता, तो वह अपने इस्तीफे के लिए मुझसे कह सकता है। हमारा नायक नहीं समझ पा रहा था कि इन लोगों को क्या समस्या है। उनका लक्ष्य ऐसा गेम नहीं बनाना था जिसे हर कोई एंजॉय करे, जो कि उसके सिद्धांतों के विपरीत था। और यदि वह यहाँ काम करता रहा तो। लेकिन अचानक उसके विचारों को किसी की आवाज ने बाधित कर दिया, और किसी ने नरमी से उसके हाथ को छुआ। यह व्यक्ति एक खूबसूरत लड़की निकली जिसका नाम लूयू था। उसने उससे शांत रहने और बेवजह उतावला न होने को कहा। उसे देखकर हमारा नायक वाकई शांत हो गया और विवाद को आगे नहीं बढ़ाया। हमारा नायक एक बहुत मुश्किल फैसला करने की स्थिति में था, क्योंकि कुछ परिस्थितियों के कारण उस पर लाखों डॉलर का कर्ज था। उसका एकमात्र उपाय यही नौकरी थी जो उसे कुछ हद तक पूरा करने में मदद कर रही थी। अगर वह इसे भी खो देता है, तो शायद कर्ज वसूलने वाले उसकी पिटाई करके उसे कहीं मरने के लिए छोड़ देते। हालांकि लिन को एक और बात की चिंता थी कि क्या कंपनी के लिए काम करना वाकई सुरक्षित था। वह इसके बारे में निश्चित नहीं है। इसलिए उसने लिडावलोंग से कहा कि उसे फैसला लेने में कुछ समय चाहिए। वो वहां से जाते वक्त उसे चेतावनी देता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हो कौन, और कंपनी तुमसे क्या करवाना चाहती है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसे करने की इजाजत तुम्हें नहीं है। कुछ देर बाद लिन त्यान एक बेंच पर लुयू के साथ बैठा था। लुयू ने हमारे नायक को दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि उसकी सलाह के बिना वह कभी नहीं समझ पाती कि समस्या क्या है। हमारा नायक केवल इतना कहा कि उसके डिजाइन में कुछ गलत नहीं था, उसने बस कुछ टिप्पणियां की थीं। लुयू उसे कहती है, अगर उसने शुरुआती दौर में उसकी मदद नहीं की होती, तो उसे काफी पहले ही बर्खास्त कर देते। और उससे कहती है, मैं आपके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि आप अक्सर कंपनी के खिलाफ बोलते रहते हो। मुझे डर है कि वो आपके साथ कुछ बुरा कर दे। मैंने ये भी अफवाह सुनी है कि कंपनी अक्सर जंगल का इस्तेमाल अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए करती है। इसलिए उसके लिए उनसे इतनी बार लड़ना बहुत खतरनाक है। लिनतियान को उसके शब्दों से सहमत होना पड़ा, क्योंकि वह समझ गया था कि कंपनी शायद अब उससे छुटकारा पाना चाहेगी। इसलिए उसने जवाब दिया कि वह इसका ख्याल रखेगा। उसका जवाब सुनकर लू तुरंत खुशी से मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे ऑफिस वापस जाना था। लिन उसकी गहरी निगाहों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह कंपनी में उसके साथ बात करने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। उसके लिए लू यूं ही उसकी उदास दुनिया में एकमात्र प्रकाश की किरण थी। इसलिए वह उसे उसके जीवन से गायब होने नहीं दे सकता था। उसकी गहरी निगाहें देखकर लू ने पूछा कि क्या बात है। हमारा नायक अचानक खड़ा हो गया और जल्दी से उसके पास चला आया। उसे मालूम था कि उसे यह बताना उसके लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो उसे कहा कि जल्द ही कंपनी या यहां तक कि पूरी दुनिया में बड़े बदलाव आने वाले हैं, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। उसके शब्दों को सुनकर लू परेशान हो गई और पूछने लगी कि उसका क्या मतलब है। लिनत्यान उससे इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन वह अभी भी उसकी रक्षा कर सकता था। इसलिए उसने वादा किया कि वह हर संभव प्रयास करेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसका जवाब शब्दों से परे था। लू ने उसे एक किस दी और मुस्कुराहट के साथ उसने विदा लेते हुए उससे कहा कि वह उस पर भरोसा करती है, चाहे उसके शब्दों का जो भी मतलब हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रक्षा जरूर करेंगे। उसे वहां से जाते हुए देखकर वो मन में कहता है, हाँ, हकीकत में कंपनी एक राज छिपा रही थी जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। मैं इसे एक्सीडेंटली जान गया था, लेकिन अब उसे एक बात समझ आ गई कि कंपनी छोड़ना उसके लिए खतरनाक होगा। न केवल इसलिए कि कर्ज वसूलने वाले उसे मार सकते हैं, बल्कि इसलिए भी कि कंपनी को शक हो सकता है और वे शायद उसे मारने की कोशिश करेंगे। अब वह ऐसे जाल में फंस गया था जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे मालूम था कि जल्द ही कंपनी उस पर एक्शन लेगी, इसलिए वो खुद से तैयार रहने को कहता है। इसी बीच हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए थे और बीच में कुछ प्रोजेक्शन थे जो कि कंपनी के हेड थे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि अब शेचुआंग प्रोजेक्ट की 76वीं बैठक शुरू की जाए। बैठक में एक प्रमुख ने तुरंत रिपोर्ट किया कि रेड डिवीजन ने पता लगाया है कि जंगल का विस्तार शुरू हो गया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि वे उस बड़े इवेंट के बहुत करीब पहुंच गए हैं जिसका वे इंतजार कर रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि वह जंगल लॉर्ड, जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे, कभी सामने नहीं आया। लिडावलोंग, जो बैठक में मौजूद था, उसने कहा कि लिन त्यान, जो गेम डेवलपमेंट का इंचार्ज है, वो हमेशा ही उन मूल्यों को अस्वीकार किया है जो उन्होंने उसे करने दी थी। मेरा अनुमान यह है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे जंगल का राज पता चल गया है।
वहां मौजूद एक और व्यक्ति ने उसकी बातों की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, वो पहले से ही जंगल के असली राज को जानता है। ये सुनकर उसके करीब बैठे व्यक्ति ने तुरंत कहा कि यह राज्य पूरी दुनिया को उलटने की क्षमता रखता है। उस जैसे साधारण व्यक्ति को इस बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उसे तुरंत मार दो। कंपनी के प्रमुखों में से एक ने हमारे नायक का नाम पहचाना और कहा वो एक बहुत प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसलिए मैंने ही उसे मेरी कंपनी में काम करने के लिए उसके परिवार को बहुत बड़े कर्जे में डाला था। चूंकि ये मूल रूप से लिडावलोंग तुम्हारा विचार था, इसलिए अब तुम्हें ही इससे निपटना होगा। वह हमारे लिए खतरा बन गया है। तुम्हारे अंडर जो नाइट्स हैं, उन्हें उससे निपटने दो और जंगल में मार दो, जैसा कि हमेशा करते हो, जिसे किसी को पता नहीं चलेगा। लिडावलोंग जवाब में कहता है, मैं तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद जंगल में युद्ध की आवाजें गूंजने लगीं और थोड़ी ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हम बहुत सारी लाशों के बीच लिन तियान को देखते हैं, जो इस लड़ाई की थकान से घुटनों पर बैठा था। लिडावलोंग ने कहा कि मैंने उम्मीद नहीं की थी लिन तियान, तुम अपनी गेमिंग प्रिविलेज का इस्तेमाल करके इतना गोडली आउटफिट अपने लिए बनाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे नाइट्स इतना भारी लॉस उठाएंगे। अगर लुयू ने तुम्हें अपने आप को दिखाने को फोर्स नहीं किया होता, तो तुम्हें यहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल होता। और जिज्ञासा से सवाल पूछते हुए कहता है, तुम इसकी कब से तैयारी कर रहे हो? क्या राज को जानने के बाद से, या तुमने पहले से ही पता लगा लिया था कि हम तुमसे कभी ना कभी छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे? एक ईविल मुस्कुराहट के साथ वह कहता है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहते ही कोई उसके सीने में तलवार घोंप देता है। वह तलवार और किसी ने नहीं, लुयू ने घुसाई होती है। इस बार जब उसने उसे बुलाया, तो उसे वहीं खिली मुस्कुराहट नहीं मिली जो हमेशा मिलती थी। उसके चेहरे पर सिर्फ निरपेक्षता थी। उसका लाचार शरीर जमीन पर गिर गया